हेलो प्यारे बच्चों, मैं आप सभी का देव सर रीजनिंग टीचर आप सभी का स्वागत करता हूं रीजनिंग की क्लास 9th में। इससे पहले आप सभी का चैप्टर 8 तक का 8 क्लास हमने लिया था। ठीक है, तो आप सभी जो भी बच्चे नए हैं, जो बच्चे पिछले क्लास को नहीं किए हैं, ठीक है, जाकर पिछले क्लास को कर लेंगे। ठीक है, अभी हम लोग का एक सीरीज चल रहा है। कौन सा सीरीज आप लोग समझ लीजिए एक बार, शायद आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। चलिए थोड़ा सा ठीक से आपको दिखाने का प्रयास कर रहे। चलिए देखिए, वन डे वन चैप्टर करके एक सीरीज चल रहा है। ठीक है, वन डे में वन चैप्टर को हम लोग कंप्लीट करते हैं। एक अंतिम प्रहार बैच चल रहा है। ठीक है, सबसे लास्ट में कुछ टाइम बचा है, इसके लिए हम लोग क्या करके लाए हैं, अंतिम प्रहार हमारा एक बैच चला है। इसके अंतर्गत क्या मिलेगा आपको रीजनिंग के लिए, सबसे पहले तो पूरा चैप्टर कंप्लीट करवाया जाएगा। ठीक है, उसके बाद रीजनिंग में वन डे वन चैप्टर मिलेगा, सारा पीडीएफ दिया जाएगा। उससे आप लोग क्या कीजिएगा, प्रैक्टिस कीजिएगा। जो भी डाउट होगा डाउट क्लास में पूछ लीजिएगा। मैथ के लिए 1000+ क्वेश्चन का सीरीज आया है, तो इसमें आपको 1000+ क्वेश्चन करवाए जाएंगे, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से। ठीक है, हिंदी के लिए बात करें तो 40+ अनुच्छेद करवाए जाएंगे, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और इसके बाद आपको प्रैक्टिस के लिए भी अनुच्छेद दिए जाएंगे। उसके बाद आप लोग इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, 748886000620। इस पे आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो हम लोग इस चैप्टर को शुरू करते हैं अब। तो देखिए, चैप्टर जो आपका 9th है, यह क्या है, स्थान दृश्य दृश्यावलोकन। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, एक उदाहरण करके समझेंगे। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, किस तरह से पहले जो जवाहर नवोदय विद्यालय हुआ करता था उसमें किस तरीके से जो एग्जाम में क्वेश्चन पूछा करता था, तो उसी तरीके से कुछ क्वेश्चन को देखेंगे और सारा कॉन्सेप्ट को क्लियर करते हुए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो चलिए हम यहाँ पे समझाते, पहले हम सारे में एक उदाहरण से समझाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे समझिए। यहाँ पे देखिए क्या करना होता है, ये सारी आकृति दी गई है, आपको यहाँ पे वैसा वाला आकृति खोजना है जिसमें ये सारी आकृति होनी चाहिए। आपको क्या करना है, एक ट्रिक देंगे, सिंपल सा ट्रिक आप लोग बनाइएगा, काफ़ी मजा आएगा। देखिए करना क्या होता है, मतलब नॉर्मल सा समझिए। यहाँ पे ये वाली आकृति है ना, तो आपको देखिए बच्चे क्या करेंगे, इससे आकृति बनाने में लग जाएंगे, तो काफ़ी दिक्कत हो जाएगा। आपको ऐसा काम कभी नहीं करना है। आपको क्या करना है, देखिए जैसे ये वाली आकृति है, ये वाला आकृति है ना, ये वाला देखिए, ये वाला है यहाँ पे इस तरीके से घेर दीजिए। चलिए उसके बाद चलिए ये हो गया, इसमें टिक मार दीजिए। उसके बाद दूसरा आकृति, ये वाला आकृति, ये देखिए यहाँ पे है, तो ये यहाँ पे नहीं दिख रहा है। यहाँ पे देखिए ये लंबा वाला आकृति होगा, तो लंबा वाला आकृति किधर दिया गया, यहाँ पे है, सॉरी। देखिए ये वाला आकृति, ये वाला यहाँ पे, इसको देख रहे हैं, तो ये वाला यहाँ पे है। चलिए ये हो गया। अब ये देखिए, इसको है आकृति को पलट के यहाँ पे दे दिया गया, ये दोनों आकृति भी आ गया और ये वाला ऊपर में आ गया और इसको आकृति को यहाँ पे दे दिया गया। ठीक है, तो ये आपका ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। ठीक है, तो इसी तरीके से आपको क्या करना है, ये देखना है किस में ये सब आकृति आ रही है, वही चित्र आपका राइट हो जाएगा। चलिए हम लोग कुछ क्वेश्चन को देखते हैं कि जिस तरीके से पहले जो एग्जाम होता था किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता था, वही क्वेश्चन को देखेंगे प्रीवियस ईयर का। ठीक है, चलिए चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन देखना शुरू करेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 आकृति दी गई है इस तरीके से। ठीक है, तो इसी से आकृति बनाना है, तो आपको क्या करना, देखिए इसमें देखिए 1 2 3 4 डायरेक्ट खोजिए किसी में हुआ। देखिए यहाँ पे देखेंगे तो ये वाली एक आ गया, ये वाला दूसरा आ गया, लेकिन नीचे में एक लकीर है बस, तो ये वाला नहीं होगा। इसमें देखिएगा तो एक आ गया, 2 आ गया, 3 आ गया, ये 4, मतलब बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो यहाँ से हो गया एक क्वेश्चन। 2 नंबर क्वेश्चन को अपना देखिए आप लोग। 2 में देखिए ये वाला आकृति, तो ये वाला इसमें भी है, इसमें भी है, और लगभग इसमें भी है और इसमें भी है। उसका क्रॉस देख लीजिए, क्रॉस इसमें है, लेकिन इसमें क्रॉस नहीं है कहीं भी, ये होगा नहीं आपका, तो इसको पहले ही हटा दीजिए। उसके बाद देखिए हम लोग क्या करेंगे, चलिए उसके बाद यहाँ पे क्रॉस नहीं है तो इसको हटा दीजिए, ये नहीं हो सकता, ये हो सकता है या फिर ये हो सकता है, इसी दोनों में से कोई एक होगा। इसमें भी क्रॉस नहीं, इसको भी हटा दीजिए, या बी होगा या फिर सी होगा। उसके बाद देखिए एक त्रिभुज और है, एक नीचे वाला त्रिभुज, एक त्रिभुज ये हो गया, एक त्रिभुज ये हो गया, यानी कि बी बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर ओनली फॉर एक ही त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज नहीं है। यहाँ पे देखिए थोड़ा प्लेन है, तो ये त्रिभुज नहीं है। तो यहाँ पे 2 त्रिभुज था, तो 2 त्रिभुज इसी में है, तो ऊपर से है एक नीचे से, तो बी आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अब देखिए 3 नंबर की बात करेंगे, तो 3 का कौन सा हो जाएगा, आप लोग समझिए यहाँ पे। अब हम लोग क्या करते हैं, 3 नंबर में जो भी आकृति दी गई है उसे एक आकृति को हम लोग क्या करते हैं, बना लेते हैं। चलिए एक इस तरीके से आकृति देख लीजिए, लेना है, तो ये देखिए इसमें है, खोजिए तो इसमें देखिए इस तरीके से दिया गया, तो ये आकृति है ही नहीं यहाँ पे, तो इसको हटा दीजिए। इसमें आइए, देखिए ये वाला आकृति आपको यहाँ पे दिख रहा है ऊपर में, इसी ये आकृति। ठीक है, तो ये हो गया। इसको देखिएगा तो ये वाला आकृति यहाँ पे है, दिख रहा है ये वाला आकृति, तो ये वाला आकृति यहाँ पे है। ठीक है, चलिए ये वाला आकृति की बात करें, ये वाला ऊपर में है, ये भी ठीक है। ये आकृति की बात करें
तो ये है कि नहीं, हाँ ये वाला भी यहाँ पे है, ये क्लियर हो गया। और ये वाला आकृति इधर है, तो बी बिल्कुल आपका राइट हो जाएगा। देखिए क्या करना आपको बस ये वाला जो आकृति है ना, इसको ढूंढना है किस में ये चारों आकृति दिख रहा है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हम लोग लेकर चलते हैं आपको। चलिए यहाँ पे क्या कर रहा है, 4 नंबर पे हम लोग आ चुके हैं और 4 का देखें क्या होगा। 4 में एक आकृति, 2 आकृति, 3 आकृति, इस तरीके से इस तरीका का आकृति 3 नहीं है, एक ही आकृति है, ऐसे है और ऐसे ऐसे खोजिए तो किस में। देखिए पहला ऑप्शन देखते हैं, इसमें ऐसे है, चलिए ये तो हो गया। उसके बाद ऐसे भी ऐसे, मतलब एक ही राइट हो जाएगा। इसमें बात कीजिएगा तो इसमें इस तरह का है, लेकिन इस तरीके से दोनों अपोजिट साइड है, ये नहीं होगा। इसमें भी इस तरीके से नहीं है, इसमें तो है ही नहीं, तो यानी एक आपका राइट हो जाएगा। एक में आंसर मिल गया तो आपको आगे नहीं बढ़ना है, ठीक है। चलिए 5 देखिए, 5 में क्या है, 5 में आपको इस तरीके से खोजना पड़ेगा। इस तरीके से रहेगा, ऊपर में त्रिभुज का कटिंग, नीचे में एक वृत्त का कटिंग। तो इसमें देखिएगा तो इसमें तो है वो वाला आकृति, ये वाला आकृति यहाँ पर बीच में है, ऊपर त्रिभुज कटिंग, नीचे वृत्त कटिंग। अब देखिए लेकिन ये गोला रंगा हुआ है, तो गोला रंगा हुआ खोज लीजिए पहले, यहाँ पर रंगा हुआ गोला है, ठीक है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। किसी इसमें भी रंगा हुआ नहीं है, इसमें भी रंगा हुआ नहीं है, इसमें भी गोला गोला रंगा हुआ नहीं है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बहुत ही इजी चैप्टर है ये। चलिए अब 6 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देख लेते हैं। चलिए थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ा, कोई बात नहीं, आप लोग समझ लीजिए। देखिए ये क्या करना है, इस तरीके से आकृति है ना, इसको क्या करना है, सबसे पहले आप लोग ऐसा आकृति जब दिखे इसको सटा दीजिए, सीधे सबको सटा दीजिए, खुद से आंसर आ जाएगा। इसको जब सटाइएगा, इसको सर ये ऊपर से नीचे आकृति जाएगी लाइन, इसमें भी लाइन है, इसमें भी लाइन है, इसमें भी है, इसको पहले हटा दीजिए। फिर एक लाइन इधर से इधर जाएगा, तो इधर से इसमें, इसमें भी, इसमें भी, तब उसका एक इधर से आएगा, एक इधर से क्रॉस जाएगा, एक इधर से आएगा, लेकिन इधर से नहीं, इसको हटाइए। इसमें इधर से है लेकिन इधर से भी होना चाहिए, ये नहीं है, इसको हटाइए। इसे इधर से भी है, इधर से भी, यानी सी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। समझे कि नहीं समझे। देखिए ऐसे भी लाइन होना चाहिए, ऐसे भी, ऐसे भी, ऐसे भी, ठीक है, तो इस तरीके से हो जाएगा आपका ये सही। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 को देखेंगे। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन 7 को आप लोग यहाँ पे समझिए, सारा कुछ आपको समझना है। 7 देखिए ये वाली आकृति, ठीक है, ये वाली आकृति इस तरीके से कहाँ पे दिख रहा है, तो ये पहले में ही दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद ये वाला आकृति खोजिए, ये वाला है कहीं पे, इस तरीके से होना चाहिए, यहाँ पे आगे त्रिभुज जैसा कटिंग हुआ है, तो ये वाली आकृति यहाँ पे है, देख लीजिए ये वाली आकृति, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद ये वाला आकृति यहाँ पे है, तो आपका ए बिल्कुल ही राइट हो जाएगा। इसमें इसमें है ही नहीं इस तरीके की आकृति, इसमें तो एक आकृति मिल रहा है, वो भी इधर इस तरीके से, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं, यानी कि ये हो जाएगा। एक अगर मिल रहा है आंसर तो आपको आगे बढ़ने की ज़रूरत नहीं है। चलिए ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप लोग 8 नंबर समझिए। 8 नंबर में आपको क्या करना है, 8 नंबर भी क्वेश्चन वही है। एक देखिए इस तरीके से है, तो ये वाला किस किस ऑप्शन में आप लोग ढूंढिए, तो ये वाला तो इसमें भी है और इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें भी है, यानी कि जितने भी ऑप्शन आपके सामने है सारे में वो वाला आकृति है। उसका एक वर्ग है, तो वर्ग इसमें है, इसमें भी वर्ग है, देखिए इसको टिक मारिए, टिक 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 हो गया। अब देखिए वर्ग, इसमें भी वर्ग है, इसमें भी है, इसमें नहीं, इसको हटा दीजिए, इस तरीके का वर्ग नहीं है, ये आयत बना दिया गया है, इसको भी हटाइए। अब इस दोनों में से खोजना है। उसके बाद एक त्रिभुज है, त्रिभुज यहाँ पर है लेकिन त्रिभुज यहाँ पे नहीं है, तो त्रिभुज है लेकिन इस तरीका का त्रिभुज नहीं है, यहाँ पे देख लीजिए सेम टू सेम मिल रहा है, तो ये आपका राइट हो जाएगा। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर बढ़ेंगे और 9 को देखेंगे। 9 में देखिए त्रिभुज है, त्रिभुज किस किस में इसी तरीका का होना चाहिए, तो देखिए त्रिभुज, इसमें त्रिभुज है ही नहीं, इसमें त्रिभुज है, ठीक है, इसको रखते हैं। और इसमें है कि इसमें भी त्रिभुज है, लेकिन चलिए इसको भी रख लेते हैं। यहाँ पे त्रिभुज है लेकिन नीचे इस तरीके का त्रिभुज नहीं है, तो इसको हटाइए और इसको भी हटाइए। ये दोनों में से खोजना है कौन राइट होगा। यहाँ पे गोला है, तो गोला देखिए यहाँ पर है कि नहीं, यहाँ भी गोला है, यहाँ भी गोला है, चलिए ये भी सही है। अभी दोनों में से अगला क्वेश्चन, ये क्रॉस, क्रॉस देखिए इसमें क्रॉस है लेकिन इसमें क्रॉस, इसमें भी क्रॉस है, इसको भी रखते हैं। अब देखिए अब क्या खोजना था, त्रिभुज, दो त्रिभुज, तो यहाँ देखिए एक त्रिभुज एक त्रिभुज, लेकिन यहाँ पे त्रिभुज, एक त्रिभुज, दो त्रिभुज, तीन त्रिभुज, चार त्रिभुज, चार कर दिया गया लेकिन छोटा कर दिया गया है, इसलिए ये नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका कौन सा राइट होता है, बी बिल्कुल ही राइट हो जाता है, ठीक है। चलिए क्रॉस का भी बात करें तो क्रॉस देखिए यहाँ पे बिल्कुल ये मिल रहा है, ये थोड़ा सा ज़्यादा लंबा कर दिया गया, यानी कि ज़्यादा फैला दिया गया, आपको दिख रहा होगा साफ साफ क्लियर। आप 10 नंबर देखिए, 10 में समझिए क्या करना है 10 में, और 10 का आंसर कौन होगा आप खोजिए। अब आपको कुछ करना जब इस तरीके का आकृति बताइए, पीछे भी एक सवाल हमने देखा था, इसको पहले सटा देना है सारे को,
इसको इस तरीके से मिलाइए, पहले से हटा दीजिए पूरा। एक आकृति बन गया, खोजिए कौन सा है। ये कोना कटा रहना चाहिए, तो ए डी में है इस तरीका। मिल गया, देखिए इस तरीके त्रिभुज है, नीचे में कटा हुआ है, यहाँ कटा हुआ तो डी हो जाएगा। अगला देखिए 11 नंबर हम लोग देख लेते हैं। चलिए, ये त्रिभुज है, इधर से त्रिभुज त्रिभुज त्रिभुज, तो ये वाला त्रिभुज तो यहाँ भी है, ये वाला त्रिभुज यहाँ भी है, और ये वाला भी त्रिभुज यहाँ पर है, ये वाला भी त्रिभुज यहाँ पर, ये भी सही है। लेकिन इसके अलावा भी कई त्रिभुज है। चलिए, ये भी हो सकता है, लेकिन और ऑप्शन देख लेते हैं। जब ऐसा ऑप्शन रहे तो और ऑप्शन देखिए। यहाँ पे त्रिभुज, ये तो गलत हो जाए, यहाँ पे है ही नहीं वैसा, यहाँ भी नहीं है। यहाँ देखिए इस तरीके का त्रिभुज है, फिर इधर से है, और ये वाला इधर है, ये वाला इधर है, तो ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगर ऑप्शन डी यहाँ पे नहीं रहता, ठीक है, तो यहाँ पे आप लोग मारते ऑप्शन ए, लेकिन यहाँ पे ऑप्शन डी है, यानी कि 4 त्रिभुज से 4 ही बना हुआ है, तो यही आपका राइट हो जाएगा। यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 है, तो ये इसको नहीं मार के इसको मारिएगा, ठीक है। ये नहीं रहता तब ये मारते, ठीक है। चलिए, अब हम लोग क्या करेंगे, 12 नंबर देखेंगे। 12 में क्या है देखिए, समझिए। सबसे पहले क्या किया गया, एक यहाँ पे देखिए वर्ग है, तो वर्ग इसमें भी है, वर्ग इसमें भी है, इसमें थोड़ा बड़ा कर दिया, इसको हटा दीजिए, इसमें भी वर्ग है। अब 2 त्रिभुज है, इसमें एक ही त्रिभुज है, तो इसको हटा दीजिए, इसमें एक त्रिभुज 2 त्रिभुज, इसमें 2 त्रिभुज है, देखिए बी ही राइट हो जाएगा। अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 का देख लीजिए। चलिए, क्वेश्चन 13 का कौन सा हो जाएगा आप लोग देखिए एक बार, उसके बाद आप लोग खुद से भी कोशिश कीजिएगा बनाने का कि ये वाला त्रिभुज खोजिए पहले किस में है। इसमें है, देखिए तो यहाँ से आ रहा है और ऊपर जा रहा है, तो यह भी सही है। और आगे बढ़िए हम लोग, ये देखिए ये वाला त्रिभुज, ये वाला नीचे में है, तो ये भी क्लियर है, और ये त्रिभुज ऊपर में है, ये भी क्लियर है, और इसको यहाँ पे दिया है, तो ऑप्शन ए ही आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा है आप सभी को समझ में अच्छे से आ रहा होगा। एक 14 नंबर क्वेश्चन को और देख लेते हैं, उसके बाद हम लोग क्लास को बंद करेंगे, और आप सभी क्वेश्चन को प्रैक्टिस करिएगा, डाउट पूछ लीजिएगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे 14 में देखिए ये वाला त्रिभुज है ना, इसको यहाँ पर दे दिया गया है, ये भी सही है। इसको वही यहाँ पर भी है, यहाँ तो थोड़ा सा इधर से तिरछा कर दिया, इसको हटा दीजिए, यहाँ भी है, तो इस हो गया। अब देखिए, अब ये वाला त्रिभुज है, ये कहाँ पर है, ये यहाँ पर है, यहाँ पे थोड़ा सा दूसरे टाइप का त्रिभुज है, इसको हटा दिए थे पहले जैसे। यहाँ पर भी है त्रिभुज, यहाँ पर भी है। अब ये वाला त्रिभुज इस तरीके से है, तो यहाँ पर देखिए इस तरीके, ये दोनों लगभग लगभग, ये दोनों जो भुजा है यहाँ पर ये बराबर है, यहाँ पे इसको बढ़ा दिया गया, इसको हटाइए। और यहाँ पर देखिए तो इसको बढ़ा दिया गया, इसको भी हटाइए। यहाँ पे देखिए तो ये दोनों लगभग सेम है, तो ऑप्शन डी आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। बस आपको इसी 3 आकृति से इधर आकृति बनाना है, ठीक है। आशा करते हैं आपको अच्छे से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। अगर अभी भी कोई डाउट है तो आप लोग डाउट लिख के रखिएगा, और संडे को आप लोग क्या कीजिएगा, आप लोग स्क्रीनशॉट लेकर भी भेज सकते हैं, या फिर क्वेश्चन नंबर, चैप्टर नंबर और चैप्टर का नाम और क्वेश्चन नंबर लिख के भेजिएगा, आपका डाउट सॉल्व कर दिया जाएगा, ठीक है। चलिए, तो आशा है आप सभी को अच्छे से समझ में आएगा, जितना भी अभी तक पढ़ाया गया है सब कुछ आपका क्लियर होगा, ठीक है। ओके।